प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को जो चैप्टर के बारे में बताने वाला हूं, यह चैप्टर साइंस का है और चैप्टर का नाम है धातु और अधातु, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि काफ़ी सारा प्रश्न यहाँ से भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए, यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। और इनसे पहले भी काफ़ी सारा वीडियो अपलोड हो रहा है, अपलोड हो चुका है, तो बिल्कुल भी हर एक वीडियो आप लोगों को देखना है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए अब आप लोगों के पास में ज़्यादा समय नहीं बचा है। सिर्फ और सिर्फ अगर कहा जाए तो 3 महीना से भी कम समय बचा हुआ है। तो बिल्कुल भी हर एक वीडियो देखिए, हर एक प्रश्न आंसर को आप लोग अच्छे से याद करके रख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि सिनेबार किसका अयस्क है। सिनेबार किसका अयस्क है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तांबा, पारा, सल्फर और सिलिकॉन। तो आप लोगों को याद रखना है कि सिनेबार जो है वह पारा का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है? तो पारा का अयस्क होता है, आप लोगों को याद रखना है। जिसको देखिए, जिसको अंग्रेजी पढ़ना है तो यहाँ पर देख लीजिए, अंग्रेजी से लिखा हुआ है कि हुज और इज सिनेबार। तो यहाँ पर देख लीजिए, जिसको अंग्रेजी से याद करना है। दूसरा नंबर का प्रश्न देखिए कि तांबा और जस्ता के मिश्रण धातु को क्या कहा जाता है? तो उसे पीतल के नाम से जाना जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए, जो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि तांबा और टीन के मिश्रण धातु को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, कांसा, पीतल, सोल्डर और स्टील। तो देखिए, तांबा और टीन के जो मिश्रण धातु होते हैं उसे कांसा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो कांसा के नाम से जाना जाता है, और कांसा को ही ब्रोंज अंग्रेजी से कहा जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। अगला जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि सीसा एवं टीन के मिश्रण धातु को क्या कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, जिसमें सीसा और टीन दोनों मिला हुआ रहे उसे सोल्डर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो सोल्डर के नाम से उसे जाना जाता है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो देखिए, चाकू से किसे काटा जा सकता है? लिथियम को, कैल्शियम को, तांबा को या फिर लोहा को। तो देखिए, चाकू से हम लोग किसे काट सकते हैं? यहाँ 4 ऑप्शन के अनुसार तो याद रखना है, लिथियम जो है, लिथियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है 6 नंबर का, और देखिए, हर एक प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा मत सोचिए कि यह प्रश्न इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होगा, आप लोगों को पता है कि उसका किस तरह से एग्जाम पैटर्न है, और फिर पेपर में आया था कि उसका पैटर्न फिर से चेंज होगा। चेंज मतलब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा। ठीक है। मतलब देखिए, आप लोगों को पता है कि 30 जो है 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछने वाला है। ठीक है। और 50 जो है वो सब्जेक्टिव अंक का प्रश्न पूछने वाला है। ठीक है। तो इस टाइप का आप लोगों का पैटर्न है, जो काफ़ी अच्छा है आप लोगों के लिए, क्योंकि इनसे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है ये तो आप लोगों को ज़रूर मालूम होगा, लेकिन इस बार का पैटर्न बहुत अच्छा है। ठीक है। स्टूडेंट के लिए बहुत बेस्ट है। आप लोग मेहनत करिए, क्योंकि बिना मेहनत के सफलता मिलने वाला नहीं है। मेहनत करिए तब जाके सफलता मिलेगा। ठीक है। अगला देखिए, जो 6 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है? तो देखिए, कमरे के ताप पर कौन सा ऐसा धातु है, कौन सा ऐसा द्रव्य है जो कमरे के ताप पर बिल्कुल द्रव्य अवस्था में पाया जाता है? तो इसका नाम होगा पारा। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में मिलता है। ठीक है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार प्रश्न रिपीट भी हुआ है, तो बिल्कुल भी याद करना जरूरी है। आगे देखिए, कौन सा अधातु कमरे के तापक्रम पर द्रव्य अवस्था में नहीं रहता है? जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में देखिए, यहाँ पर प्रश्न कुछ अलग है। मतलब पूछा गया है कि कौन सा ऐसा अधातु है, मतलब धातु नहीं है, अधातु है, जो कमरे के ताप पर क्या होता है? तो द्रव्य अवस्था में मिलता है। तो ऐसा अगर कहा जाए तो ब्रोमीन होगा, क्योंकि ब्रोमीन अधातु है। ठीक है। ब्रोमीन क्या है? तो अधातु है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। आगे देखिए, जो यहाँ पर 8 नंबर का प्रश्न है कि सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो सबसे कठोर तत्व अगर कहा जाए तो यहाँ पर याद रखना है, हीरा ही होगा। क्या होगा? सबसे कठोर तत्व में क्या होगा? तो हीरा होगा। ठीक है।
आगे देख लीजिए अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है 9 नंबर का प्रश्न कि एक अधातु जिसमें चमक होती है, एक अधातु जिसमें चमक होती है। तो देखिए ऐसा अगर कहा जाए तो यहाँ पर आप लोगों को कोयला में टिक नहीं लगाना है, ना ही सल्फर में लगाना है, ना ही यहाँ पर देखिए ना ही ब्रोमीन में लगाना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आयोडीन होगा। आयोडीन जो है वो अधातु है, लेकिन उसमें क्या होता है? तो उसमें चमक होता है। ये चीज़ बिल्कुल भी आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ से आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि आयोडीन कहाँ से उत्पाद किया जाता है, उसका उत्पादन कहाँ से होता है, ठीक है, ये कमेंट करना है। आगे देख लीजिए अगला जो यहाँ पर प्रश्न है कि वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। मतलब एक अधातु है जो विद्युत का सुचालक करता है। तो देखिए आप लोग ग्रेफाइट का नाम सुने होंगे। तो ग्रेफाइट जो है वह अधातु है, लेकिन विद्युत का क्या करता है? तो वह सुचालक होता है। और ग्रेफाइट जो है आप लोग पेंसिल देखे होंगे, पेंसिल के अंदर में जो लीड लगा हुआ रहता है, ठीक है, वही ग्रेफाइट होता है। तो वही ग्रेफाइट होता है, उसमें करंट जो है प्रवाहित होता है, करंट बहुत ज़्यादा प्रवाहित होता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। पेंसिल के अंदर में लीड लगा हुआ है, वही है ग्रेफाइट। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है 11 नंबर का, 11 नंबर का देख लीजिए। ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें कौन से ठंडे जल के साथ में तेजी से अभिक्रिया करती है। यानी कि ठंडे जल के साथ में तेजी से अभिक्रिया करने वाला जो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कौन वाला है? तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, सोडियम होगा। क्या होगा? सोडियम होगा, ठीक है। आगे देखिए जो 12 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके रखना है आप लोगों को। तो देखिए लोहा पर जिंक का जो परत चढ़ता है, जो चढ़ाया जाता है, तो उस विधि को हम लोग यसद लेपन के नाम से जानते हैं। किस लेपन से? तो यसद लेपन के नाम से उस विधि को जाना जाता है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है कि कौन सा धातु हथेली पर रखने पर पीछे पिघलने लगती है। ऐसा कौन सा धातु है जिसे हाथ में रखने पर, हथेली पर रखने पर क्या होता है कि शरीर के ताप के अनुसार जो है ना वह पिघल जाता है। तो वह जो धातु है उस धातु का नाम है गैलियम। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न जो यहाँ पर दिया हुआ है कि सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा होता है। तन्य का मतलब होता है खिंचाव, कि एक थोड़ा है तो उसको खींच करके इतना लंबा बना दिया जाए, तो उसी को तन्य कहा जाता है। तन्य मतलब जिसका पतला तार बनता है, ठीक है। तो सर्वाधिक तन्य धातु कौन वाला होगा? तो सोना होगा। सोना एक थोड़ा सोना रहेगा ना तो उसी से काफ़ी लंबा तार बन जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। आगे देखिए जो अगला यहाँ पर प्रश्न है 15 नंबर का कि निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। तो केरोसिन तेल मतलब जानते हैं, उसे मिट्टी का तेल कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा धातु है जिसे मिट्टी के तेल में डुबा करके रखा जाता है? तो याद रखना है सोडियम ही होगा। क्या होगा? सोडियम ही होगा, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें सवाल खड़े करेंगे कि सर मरकरी नहीं होगा क्या? तो मरकरी नहीं होता है बाबू, और ना ही मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? तो सोडियम होता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगला जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है 16 नंबर का प्रश्न है कि वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे विद्युत धनात्मक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है देख लेते हैं 17 नंबर का, और यही बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? तो उसे गैंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये कौन सा गैंग है आप लोगों को बताना है, ठीक है। यह गुंडा वाला गैंग है या कौन चीज़ का गैंग है? तो देखिए खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग गैंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट 17 क्वेश्चन जो आप लोगों को एग्जाम में काफ़ी मदद कर सकता है। और इसके बाद का वीडियो जो आप लोगों को मिलेगा उसमें अगला चैप्टर का होगा। तो वीडियो को हर एक चीज़ देख लेना है, हर एक प्रश्न को देख लेना है। और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस बार आप लोगों का एग्ज़ाम में कम से कम मैं आप लोगों को काफ़ी हेल्प करूंगा, जिससे आप लोग 80+ जो है ना नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।